एक के बाद एक मोदी जी बड़ी बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं। गलतियां इतनी बड़ी हैं कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, और रोकेगा भी कौन? आखिर प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ी गलती उन्होंने हाल फिलहाल में की है ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच, जहां कुछ भारतीय नागरिक, कुछ भारतीय छात्र छात्राएं ईरान में फंसे हुए थे। इन छात्रों को मोदी जी ने ईरान से बात करके, विदेश मंत्रालय ने बात करके व्यवस्था की और इनको सुरक्षित वहां से आर्मेनिया के रास्ते निकालकर बाहर लाया गया। वहां से इंडिगो की फ्लाइट भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई और उस फ्लाइट से इन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद ये लोग खुश तो बहुत हुए, लेकिन इनमें से कुछ छात्रों ने बयान दिया। ये बयान ऐसा कि आपको लगेगा कि हाँ मोदी जी आपने सचमुच गलती कर दी। तो मोदी जी गलती करते हैं, ऐसी गलतियां करने में मोदी जी माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। अब गलती क्या की कि इन्हें लेके आए, इन्हें एसी बस नहीं दी दिल्ली से। अब ये जो छात्र हैं ये सैकड़ों की तादाद में हैं और इन्हें पहली किस्त में लगभग 110 छात्रों को लाया गया था और दोबारा जो लाया गया है टोटल संख्या लगभग 300 के आसपास है, 290, 300 या उससे अधिक भी हो सकती है। और छात्र अभी ये वीडियो बनाने तक अगर ईरान से लाए गए हों, हो सकती है कि ये संख्या और बढ़ गई हो। तो सटीक आपको मैं नहीं कह सकता हूँ, बट एक लगभग संख्या मुझे पता है। मोदी जी ने गलती क्या की कि वहाँ से तो इन्हें फ्लाइट से ले आए और यहाँ लाने के बाद दिल्ली में इन्हें जो बसें तुरंत उपलब्ध हो सकती थी, वो जो है दिल्ली सरकार ने वहाँ से उपलब्ध कराई। इन बसों की हालत ठीक नहीं थी। तो ये जो छात्र यहाँ आए, ये सुनिए क्या कहते हैं। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, एमईए के, सबका, जिन्होंने हमारी इस जर्नी को बहुत स्मूथ बनाया यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम इंडिया पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद हमें ये बसेस प्रोवाइड की गई है और बोल रहे हैं कश्मीर आप इसमें ट्रैवल करो, जो कि 20 घंटे का सफर है। इन बसेस में, जो कि खुद एक्सपायर हो गई है, इन बसेस में हमें बोल रहे हैं ट्रैवल करो। हम ये डिजर्व नहीं करते। हम ऑलरेडी 5 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और हम इतने एग्जॉस्टेड और टायर्ड हैं, हम इनमें सफर नहीं कर सकते। ये तो खुद एक्सपायर हुई बसेस है, हम इनमें ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? हम प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें हमारा कुछ सोचिए, हमें कुछ एकोमोडेट कीजिए या कुछ तो कीजिए जिससे हम से बार बार ये श्योर किया गया था कि आपको सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपको सेफली घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये हमारी सेफ्टी है, आप देखिए, दिस इज नॉट व्हाट वी डिजर्व। आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? जी, मैं तो बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि डिमांड्स तो है नहीं, क्योंकि डिमांड्स करने लायक इन्होंने छोड़ा है नहीं। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज और प्लीज हमारे कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढे, या तो हमें फिलहाल कहीं अकोमोडेट करें। हम यहाँ दर बदर भटक रहे हैं, कहीं हमें अकोमोडेट किया जाए या हमें कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जिससे कि हम सेफली कर पाए। अच्छा, तो आपने सुना कि ये क्या, एक तरफ जहाँ एक छात्र थोड़ी सी कृतज्ञ हैं, थैंकफुल हैं कि भारत सरकार ने उनकी मदद की, उन्हें सुरक्षित अपने घर, अपने देश वापस लेके आए, लेकिन दूसरी तरफ वहीं एक लेकिन भी है। उस धन्यवाद के साथ वहाँ पे एक लेकिन भी है। और लेकिन क्या है कि किस तरह की बसें दी जा रही हैं। ऐसे बसों में वो 20 घंटे की यात्रा कैसे करेंगे? आक्रोश तो आपको भी आया होगा, गुस्सा तो आपको भी आया होगा। जिस व्यक्ति को कॉमन सेंस है, थोड़ी सी समझदारी है, उस व्यक्ति को इस साफ समझ में आता है कि युद्ध छिड़े हुए क्षेत्र में, जहाँ पर लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, किसी की जान की वहाँ कोई परवाह करने वाला नहीं है, कोई जान की कोई कीमत नहीं है। यानी कि मिसाइल किस पे गिरे वो चुन के तो नहीं गिरे कि भारत के नागरिक पर है, कि ईरान के नागरिक पर है, कि इजराइल के नागरिक पर है, या फिर अमेरिका के नागरिक पर है। जिन छात्रों के सर पर ओले गिर रहे हैं, यानी कि मिसाइल गिर रहे हैं इनके पिछवाड़े पे, इनके पीठ पीछे मिसाइल गिर रहे हैं, ये मौत के मुंह में घुसे हुए हैं, कभी भी इनकी जान जा सकती थी। सरकार ने बात करके इनको सुरक्षित वहां से फ्लाइट द्वारा ये दिल्ली लेकर आए, और यहाँ आने के बाद ये क्या कहते हैं कि बस की स्थिति ठीक नहीं है, बस की कंडीशन ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात आप नोट करेंगे, ये जो बयान इस वीडियो में आपने सुना, कई बार आपने सुना होगा कि वी डोंट डिजर्व दिस, वी डोंट डिजर्व दिस। ये कोई बात है कहने वाली? वी डोंट डिजर्व मतलब यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। आप क्या मोदी से पूछ के गए थे? ईरान पढ़ने गए थे या कहीं और गए थे? क्या आप मोदी से पूछ के गए थे? आपने विदेश मंत्रालय से एस जयशंकर से आपने परमिशन लिया था? किससे पूछ के गए थे आप? आपको अपने देश में विश्वविद्यालय नहीं दिखते हैं, आपको जाना है ऐसी जगह, ऐसे देश जहां आपकी कौम की पढ़ाई होती है स्पेशल, आपको वहीं पढ़ना है। अब आप पढ़ना चाहते हैं, आपको आज़ादी है, ठीक है, उस देश से रिश्ते भी हमारे ठीक हैं, आप जा सकते हैं पढ़ने, आप गए भी। लेकिन युद्ध की स्थिति में जब आप एक भारतीय नागरिक हैं और भारत सरकार आपको यहाँ ला रही है, किसी भी हाल में अगर आपको घर सुरक्षित लौटा दिया जाए, सबसे बड़ी बात यही होगी कि आप वहां से निकल गए। ये सबसे बड़ी बात है। अ स्टेटमेंट लाइक दिस दैट वी डोंट डिजर्व दिस, इट इज कंप्लीटली एब्सर्ड एंड शॉकिंग। आश्चर्य हो रहा है ये सुनकर कि वी डोंट डिजर्व दिस। विद अ स्टेटमेंट लाइक दिस यू डोंट डिजर्व टू बी रिटर्न बैक. You should not have been rescued
बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शर्म आनी चाहिए। आप लोग एक स्थिति को समझिए जहां युद्ध छिड़ी हुई है। लोग ट्रकों में, बसों में, या फिर अगर वहाँ ट्रेन में लोगों को अगर ठूस के वहाँ से अगर निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है, लोगों को अगर शौचालय में भी छुप कर, बैठ कर, सोकर अगर भागने का मौका मिलता है, तो लोग सारा सामान छोड़कर, ये तो लगेज लेकर आए हैं, पूरी व्यवस्थित तरीके से इनका लगेज भी इनके साथ आया है, ये लगेज लेकर लौटे हैं, सारा सामान अपना लेकर लौटे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ युद्ध छिड़ी हो वहाँ लोग जान बचा कर भागते हैं अपनी, और कई बार तो पैदल भागते हैं। ये तो आपको बचाया गया है। ऐसी स्थिति जहाँ हो जाए, जहाँ सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है, उस स्थिति में लोग एक देश से दूसरे देश के बॉर्डर भागने लगते हैं। वो रिफ्यूजी कहलाते हैं। वो कटीले तारों को पार करके जाते हैं, उनको गोलियां तक मारी जाती हैं दूसरे देश के बॉर्डर पर। जब वो पहुंचते हैं, दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है। आपकी स्थिति वैसी नहीं थी, आपको सुरक्षित लाया गया। आपको गधे पे, खच्चर पे, ऊंट पे, आपको जिस पे भी बिठा के लाया जाए वो बहुत होगा। आपकी जान बच गई, इसका आपको धन्यवाद करना चाहिए, आपको कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट इन छात्रों के मुंह से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शर्म तो छोटी चीज़ है। शर्म शब्द मैं अगर कहूँ तो शायद इसके लिए फिट नहीं बैठता है। कितनी शर्मनाक बात है ये। थोड़ा सा भी अपने देश के लिए, अपने भारत सरकार के लिए आपको जो है थैंकफुलनेस नहीं है। धन्यवाद तो आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं, ये सब जो है लिप सर्विस है, मुंह से कुछ और दिखाना और दिल में कुछ और होना। आप, क्योंकि ये सरकार मोदी की है, मोदी आपको जचता नहीं, मोदी तो आपको नहीं जचते हैं ना। सरकार मोदी की है, लेकिन मोदी ने बचा दिया, ये गलती कर दी मोदी जी। और बार बार ये मोदी जी ये गलती करते हैं, लगातार करते हैं। खैर, उन्होंने देश के प्रधान मुखिया होने के तौर पर, प्रधान सेवक होने के तौर पर, जिन्होंने वोट दिया उसे भी, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया उसे भी, एक राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में अपना कर्तव्य उन्होंने निभाया है। भारत सरकार ने निभाया है, भारत सरकार की पूरी टीम ने, विदेश मंत्रालय की पूरी टीम ने निभाया है। इसका हम सबको आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए हमें उनके प्रति, धन्यवाद देना चाहिए कि हर हाल में, हर स्थिति में इस तरह के प्रयासों से बार बार लगातार भारतीय नागरिकों को आज के समय में किसी भी देश में किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। यहाँ तक कि युद्ध की स्थिति में भी उनको सुरक्षित लाया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि युद्ध को रोककर, बीच में युद्ध को विराम देकर मोदी जी ने अनुरोध किया है युद्ध विराम करने का, या उन क्षेत्रों में युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोकने का, ताकि वहाँ से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। अफगानिस्तान में भी जब तालिबान की लड़ाई हो रही थी, वहाँ अटैक हो रहा था, अफगानी सरकार की सेना तालिबानी आतंकवादियों से जब युद्ध कर रही थी, लड़ रही थी, उस वक्त भी वहाँ भारत सरकार ने सामंजस्य स्थापित किया और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से लेकर आए। पता कर लीजिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं, एकमात्र ऐसे कुशल नेतृत्व करने वाले कूटनीतिक हैं। आप किसी भी देश में पता कर लीजिए, किसी भी विदेशी प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से की जुबान से आप सुनेंगे, आज के समय में किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जुबान से खुद आप सुनेंगे, और वो कहते हैं कि पूरे विश्व में आज के समय में, आज के काल में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी देश से बातचीत कर सकते हैं, हर देश से बातचीत करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान मरा जा रहा है बातचीत करने के लिए। जब से ये इंडस वैली वाटर जो है, इसको रोक लगा दी गई है, सिंधु नदी का जो पानी रोक दिया गया है, तब से पाकिस्तान तो खुद बात करना चाह रहा है। कितनी अर्जियां वो दे चुके हैं अपनी तरफ से, वो पहल कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं बढ़ा रही है, आगे कोई जवाब नहीं दे रही है। यानी कि विश्व में कोई भी देश हो, हर देश के नेता से, हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मोदी जी बातचीत कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है भारत की। विश्व पटल पर आज भारत की ये स्थिति है। ये है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। क्या समझते हैं आप? ये बहुत बड़ी ताकत है अपने देश के लिए, ये बहुत बड़ी ताकत है और बहुत सौभाग्य की भी बात है। खैर, जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, तरह तरह की बातें करती हैं, कहती हैं, लेकिन आखिर सच तो सच है। आप मोदी की कितनी भी बुराई करें, विश्व पटल पर भारत का नाम आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व विख्यात हो रहा है, विश्व गुरु भारत बन रहा है। और आपको लगेगा कि शायद ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ, ये भाजपा की जो विचारधारा है उससे मैच करता है, तो साफ साफ तौर पर मैं इतना ही कहूँगा
कि मैं एक राष्ट्रवादी पत्रकार हूं। राष्ट्रहित में जो सही होगा वो मैं कहूंगा, वो मैं करूंगा। अगर सौभाग्यवश किसी पार्टी की विचारधारा से मेरे विचार मिलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो पार्टी राष्ट्रवादी है। कल को कांग्रेस अगर राष्ट्रवादी हो जाए तो मेरे विचार उनसे मिलने लगेंगे। कल को टीएमसी अगर राष्ट्रवादी बातें करे और मैं जो कह रहा हूं वो उससे मैच करने लगे तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं टीएमसी का या फिर कांग्रेस का पक्ष लेकर बोल रहा हूं? नहीं। हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी बातें ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है और इससे किसी पार्टी की विचारधारा अगर मैच करती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस ये सौभाग्य है।